अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उस्मान मिर्जा। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का मैथमेटिक्स पेपर नंबर 2 जो कि साइंस प्री इंजीनियरिंग ग्रुप का हुआ है। और अगर आप जो है स्टूडेंट हैं जनरल साइंस ग्रुप के तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी एग्जामिनेशन जो है वो बेहतर हो सके। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी वो कौन सी एक्सरसाइज से हैं और कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को आपने रेडी कर लेना है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन बी के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं उसके अंदर आपको 14 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, वो एक्सरसाइज 2.3 से दिया गया है। एक्सरसाइज 2.3 से दिया गया है और स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 4 दिया गया है। अब आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 8 को पूरा कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 7 को और क्वेश्चन नंबर 6 को 2.3 से कर लेना है प्रिपेयर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2.4 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2.4 से है और 2.4 का जो स्पेसिफिक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो क्वेश्चन नंबर वो एग्जाम्पल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और एग्जाम्पल क्वेश्चन भी यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 2.4 का रेडी कर लीजिए। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो डेरिवेटिव, यानी आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो 3.2 से दिया गया है जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपसे पूछा गया है और ये 3.2 का क्वेश्चन है। 3.2 का क्वेश्चन है और इसमें जो भी 3.2 3.4 से ये 3.4 से पूछा गया है, 3.4 से और ये 3.2 से पूछा गया है क्वेश्चन। तो आपने इन दोनों एक्सरसाइज में यानी क्वेश्चन नंबर 5 है इसका क्वेश्चन नंबर 3.4 और क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इसके अंदर जो पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 साइन एक्स और कोसेक एक्स उसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपसे पूछा गया है वो आपका 4.2 से है जिसके अंदर मैक्लैरेन सीरीज पूछी गई है। तो अब आपने मैक्लैरेन सीरीज को भी तैयार कर लेना है। ये आपका 4.2 से सवाल है, मैक्लैरेन सीरीज को भी रेडी कर लेना है और इसके अलावा टेलर सीरीज की भी तैयारी कर लेनी है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 5.2 से पूछा गया है। तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर आपसे ये 4 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 को और क्वेश्चन नंबर 3 को प्रिपेयर कर लीजिए साथ के साथ। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड है और इंटीग्रेशन यानी एरिया अबव द एक्स एक्सिस आपको गिवन है और ये आपको इस तरह से इक्वेशन गिवन है जिसके ऑर्डिनेट्स भी है। और ये जो इक्वेशन है, ये जो आपका क्वेश्चन है वो 6.7 से है। 6.7 से जो सवाल आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 11 के साथ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 को प्रिपेयर कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 13 को भी प्रिपेयर कर लें इसके साथ। तो इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन भी निकल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो क्वेश्चन आपका 6.6 से है। 6.6 जिसके अंदर आपने बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है और स्पेसिफिक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एग्जाम्पल क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बट आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को प्रिपेयर कर लेना है और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। इन क्वेश्चंस को लास्ट में प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका 7.5 से रिलेटेड है। ये 7.6 से है, ये आपने 7.6 प्रिपेयर कर लेनी है, 7.6 प्रिपेयर कर लेनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 7.5 से रिलेटेड है। 7.5 से रिलेटेड है इसके अंदर आपको एक्यूट एंगल निकालना है जिसके अंदर आप टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2 ये फॉर्मूला अप्लाई करके एक्यूट एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपसे 8.2 से सवाल पूछा गया है। 8.2 से क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है। 8.2 से क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो 8.2 से पूछा गया है। उसके बाद जो पैराबोला और एलिप्स वाले सवाल हैं ये आपका 9.5 और 9.4 से सवाल है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी अगर आप 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, नॉर्मली कॉनिक सेक्शन को हम जो है वो छोड़ देते हैं। अगर आपने प्रिपेयर किया हुआ है तो 9.5 और 9.6 भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके अंदर आपके ये दोनों क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पूछे गए हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 वाला क्वेश्चन जो है वो 10.3 से है और 10.3 का जो क्वेश्चन है y = mx ये आपने प्रिपेयर कर लेना है। इसके साथ साथ आपके जितने भी 6 क्वेश्चन हैं उनको इसमें प्रिपेयर कर लीजिए। और स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात करें तो आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को लास्ट में प्रिपेयर करके चले जाएं, ये क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यानी क्वेश्चन नंबर 14 है, वो आपका चैप्टर नंबर 11 से, चैप्टर नंबर 11 यानी एक्सरसाइज 11 से पूछा गया है। और जो स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आपने क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 6 को प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपका सेक्शन बी आराम से हो सके। अब हम सेक्शन सी को डिस्कस करते हैं। सेक्शन सी के अंदर जो एक्सरसाइज से सवाल पूछे गए हैं, वो आपका जो पहला क्वेश्चन होता है वो इंटीग्रेशन का होता है। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपने देख लेना है। और इंटीग्रेशन में आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं? इंटीग्रेशन में आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 पार्ट्स दिए जाते हैं। तो उनको हम देखते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज से सवाल पूछे गए हैं। तो ये आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन सी के अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 5, और उसमें से आप क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। और ये आपको मालूम है चैप्टर नंबर 6 से पूछे जाते हैं सवाल, चैप्टर नंबर 6 यानी इंटीग्रेशन से। और पहला जो क्वेश्चन है वो आपको बाय पार्ट्स वाला सवाल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, एक्सरसाइज 6.4 से पूछा गया है। 6.4 उसके बाद आपका 6.5 से सवाल पूछा है यहाँ पर, और ये आपका 6.6 से सवाल है। 6.6 से सवाल है। अगर हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है 6.5 का। इसके अलावा ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 आपको नजर आ रहा है। और अगर इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 नजर आ रहा है। तो ये आपके क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इन्हीं एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी 6.4, 6.5 और 6.6 आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपको ये लगता है कि अगर आप किसी 2 एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 6.4 और 6.5 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। आपके ये 2 क्वेश्चन जो है वो आराम से इजीली निकल जाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 से पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 3 से पूछा जाता है। और अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो आपकी जो एक्सरसाइज होती है वो 3.4 और 3.5 से पूछा जाता है। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.4 से सवाल है। और इसके बाद ये वाला जो है वो 3.5 से ये सवाल है। और ये 3.6 से सवाल पूछा गया है। 3.6 से सवाल पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 3.4 से पूछा गया है। तो आपने, अगर आपको कोई 2 अटेम्प्ट करना है तो 3.5 और 3.6 अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह आपके ये क्वेश्चंस निकल जाएंगे। और 3.5 में भी आपको जो क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को ही प्रिपेयर करना है ताकि आपके क्वेश्चन आराम से निकल जाए। और अगर 3.6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने कर लेना है। 3.4 से आप क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास ये 5 क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 से है। और चैप्टर नंबर 4 से अगर स्पेसिफिक एक्सरसाइज की बात करें तो स्पेसिफिक एक्सरसाइज यानी 4.4 से सवाल पूछा जाता है। 4.4 से सवाल पूछा जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके जितने भी पार्ट्स को आपने प्रिपेयर कर लेना है। अब ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 दिया गया है। तो आप क्वेश्चन पार्ट 5 और पार्ट 7 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन भी निकल जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये एक्सरसाइज जो है वो आपको नजर आ रहा है 7.5 से। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 से सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के जो 8 पार्ट है उसमें से आप अगर पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो तो इंशाल्लाह आपका ये लॉन्ग का क्वेश्चन भी निकल जाएगा। अब हम अगर देखें, हमें इसमें 5 पार्ट करने होते हैं। हमने 3, 4, 5, 6 को डिस्कस कर लिया, यानी 4 पार्ट्स हो गए। और इसके बाद अगर आपके पास अगर आपने 10.2 भी प्रिपेयर की हुई है, 10.2 प्रिपेयर की है तो आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3। और इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लो तो इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन भी निकल जाएगा, जिसके अंदर आपको पूछा जा रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉर्मली ये बच्चा जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहा होता, तो इस वजह से इसमें आपको जो है वो और करके चॉइस भी दी गई है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है वो आपका 10.4 से रिलेटेड है। 10.4 से रिलेटेड है जिसके अंदर सिम्पसन 1/3 रूल है। तो आप सिम्पसन 3/8 रूल को भी अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी और दूसरा जो रूल होता है जिसके अंदर आपको 10.4 में ही जो रूल मौजूद है उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है। और इसके अलावा अगर आपके पास और अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 10.3 को भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये था आपका पूरा डिटेल एग्जामिनेशन, यानी आपसे जो मैथमेटिक्स पेपर नंबर 2 साइंस प्री इंजीनियरिंग ग्रुप का जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने डिटेल डिस्कशन आपको बताया कि कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे